ज्ञान नहीं समाया ब्राह्मणत्व का। जो ब्राह्मणों के जीवन का सार है, ब्राह्मण पवित्र होते हैं। इसलिए भारत की हिस्ट्री में ब्राह्मणों को राजाएं भी पूजते थे, राजगुरु बनाकर पूजते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों में वो पवित्रता होती थी। पौराणिक हिस्ट्री में दिखाते हैं कि महाभारत में चाहे कौरव हो, चाहे यादव हो, चाहे पांडव हो, एक गुरु था सफेद दाढ़ी मूंछ वाला। कौरवों की सभा में भी जब जाता था तो सब उसको मानते थे। कौन था? है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। वेद व्यास का नाम सुना है? वो व्यास जब सभा में उपस्थित होता था तो सभी उसके सामने झुकते थे। वो था पक्का ब्राह्मण। वेदों में भी जिसका नाम प्रसिद्ध है, वेद व्यास। और वेदों में भी जो पहला शास्त्र है, जो गीता शास्त्र कहा जाता है, उस गीता शास्त्र में भी उसी का नाम है, व्यास प्रसादात। ये गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। तो उस शास्त्रकारों की दुनिया में वो सर्वोपरि है। बड़े से बड़ा ज्ञानी माना जाता है। जिसका नाम दिया गया भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो जीवन भर ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। ऐसे नहीं ये संगम युग की बात है। संगम युग में तो है ही, जब से बाप को पहचाना तब से लेकर जीवन पर्यंत ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है, दूसरा कोई धंधा नहीं। और शूटिंग पीरियड में जो लगातार ज्ञान की रोशनी में लगा रहेगा, वो ब्रॉड ड्रामा में भी ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहेगा। चाहे वाचा के आधार पर, चाहे शास्त्रीय आधार पर, साहित्य में भी वाल्मीकि के रूप में जन्म लेगा द्वापर में, या कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लेगा, तो भी साहित्यकारों के बीच में शिरोमणि का पार्ट बजाएगा, हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाएगा, या नीचा पार्ट बजाएगा। क्योंकि बोला है ब्रह्म वाक्य, शास्त्रों में अपनी अपनी जीवन कथा कहानी लिख दी है। क्या कहा?
द्वापर में वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, उस रामायण में किसकी कथा कहानी लिख दी है? अपनी माने राम की कथा कहानी है। और कलयुग में आज से 400-500 वर्ष पहले तुलसीदास ने रामायण लिखी। उस रामायण शास्त्र में किसकी कथा कहानी लिखी? राम की लिखी। तो तुलसीदास की आत्मा हो या वाल्मीकि की आत्मा हो, कौन सी आत्मा साबित होती है? राम की आत्मा साबित होती है। इसी तरह युद्ध क्षेत्र में भी, साहित्य क्षेत्र में भी सर्वोपरि पार्टधारी हीरो पार्टधारी, और युद्ध क्षेत्र में भी हिस्ट्री उठा के देखो, कोई भारत के राजाएं हुए हैं जिनकी राजधानी भले छोटी सी थी, छोटा राज्य था, हजारों की तादाद में भी कभी मिलिट्री थी कभी नहीं थी, फिर भी लाखों की तादाद की मिलिट्री वाले राजाओं के साथ टक्कर लेता था और सदा जीतता था, कभी हार नहीं खाता था। ऐसे राजाएं हुए या नहीं हुए? कौन कौन? महाराणा प्रताप भी हुए और शिवाजी हुए, और भी राजाएं हुए। तो बताया कि हर क्षेत्र में हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाता है और सत्य के आधार पर अडिग रहता है। दुनिया के दूसरे धर्मों के विदेशी आक्रांताएं लाखों लाख की सेना लेकर आते थे और भारत में आकर पूंछ दबा के भाग जाते थे। चाहे वो अलेक्जेंडर की हिस्ट्री हो, चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे कोई विश्व का विजेता, विश्व विजय की आकांक्षा रखने वाला हो, कोई भी उस हीरो पार्टधारी से टक्कर नहीं ले सका। परंतु युद्ध करने में शरीर का खून दोनों तरफ के योद्धाओं का बहता है या एक तरफ बहता है? खून शरीर का बहता है तो शरीर कमजोर हो जाता है या नहीं हो जाता? ऐसे ही आत्मा का खून है संकल्प शक्ति। ये संकल्पों का खून जो बहता है वो भी संकल्पों के युद्ध से बहता है। ये यहाँ संगम युग में शूटिंग की बात है। लगातार युद्ध रहता है क्योंकि विश्व की बादशाही का सवाल है। दुनिया में जितने भी राजाएं हुए वो कोई भी विश्व के बादशाह नहीं बने, क्योंकि हिंसा का आधार था। ये तो अहिंसक बादशाही स्थापन हो रही है।
और अहिंसा के आधार पर ही सारे विश्व की बादशाही ली जा सकती है। परंतु लड़ाई के बाद ही राजाई स्थापन होगी या बिना लड़ाई के राजाई स्थापन हो जाएगी? पहले लड़ाई फिर राजाई। वो भले विश्व की राजाई हो, सारे विश्व की राजाई होगी तो सारे विश्व के राजाएं, राज्य, सारे राज्यों की मिलिट्री, सारे विश्व के धर्म पिताएं, धर्मावलंबी युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसे ही मान जाएंगे? है? युद्ध करेंगे। युद्ध करेंगे, भले संकल्पों का युद्ध हो, वाइब्रेशन का युद्ध हो, वाचा का युद्ध हो, लेकिन युद्ध तो जरूर करेंगे। तो भारत के शास्त्रों में जो इसी संगम युग की यादगार, शूटिंग की यादगार हैं, लिखा है कि दुनिया में एक ही शख्सियत ऐसी हुई है, एक ही व्यक्तित्व का नाम है जिसने जीवन में कभी भी हार नहीं खाई। क्या? क्योंकि बाप का वाक्य है, महावाक्य, ब्रह्म वाक्य है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। माने जिस दिन से जन्म लिया, जिस दिन से बाप का बच्चा बना, निश्चय रूपी जन्म लिया, उस दिन से लेकर के महामृत्यु के समय तक भी वो आत्मा कोई भी प्रकार के युद्ध में, लेकिन युद्ध अहिंसक होना चाहिए, बाहुबल का नहीं। जहां बाहुबल की नौबत आती है वहां ब्रह्म वाक्य है, भाग जाना चाहिए, मुकाबला नहीं करना चाहिए। जैसे शास्त्रों में प्रसिद्ध है, भस्मासुर ने आक्रमण किए, पीछे पड़ गया भस्म करने के लिए, तो क्या किया है? सारी दुनिया में भागते भागते फिरे, पकड़ में ही नहीं आए। कहाँ की शूटिंग की बात है? ये सारी बातें संगम युग की हैं। संकल्पों का युद्ध भले होता रहे, वाइब्रेशन का युद्ध होता रहे, भयंकर से भयंकर, वाचा का युद्ध होता रहे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ, जो यज्ञ के आदि में भी हुआ था। धोबी घाट की बात को लेकर के सारी दुनिया ब्रह्मा बाबा के तरफ हो गई, क्योंकि ब्रह्मा तो बच्चा बुद्धि थे, ज्ञान की गहराई को समझ ही नहीं सकते, तो उन्होंने तो विरोध आरंभ से ही किया। ब्रह्म वाक्य मुरली में ही ब्रह्मा के द्वारा बुलवाया गया
उन बच्चों को कितना समझाते थे बेकार में मत जाओ, फिर भी नहीं माना। अब देखो पतित हो गए। फिर ये भी मुरली में बोल दिया, जो एक बार जीवन में ब्राह्मण बनते हैं, बल शरीर छूट जाए लड़ते लड़ते तो भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर में जन्म लेंगे या नीच कुल में जन्म लेंगे। फिर ये भी बता दिया, राम फेल हो गया तो बाप का बड़ा बच्चा अगर फेल हो जाए तो कैसा भी बच्चा हो, उस बच्चे को डाडे की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? तो धर्म पिताओं का बाप तो हुआ प्रजापिता, और प्रजापिता का बाप हुआ कौन? डाडे। कौन? शिव। तो शिव आकर के उस बच्चे को अपना वर्षा दे देते हैं, जाओ ये ले जाओ ज्ञान के बाण, ये ले जाओ पुरुषार्थ रूपी धनुष, कमाओ और खाओ। इस ब्राह्मण परिवार में तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। तो बड़ा बच्चा है, कमाएगा खाएगा कि नहीं? हैं? कमाएगा खाएगा, ज्यादा पावरफुल बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। तो दोबारा जन्म लेकर के वो आत्मा आती है, तो बुद्धि रूपी तर्कस में ढेर के ढेर ज्ञान के बाण जो बाप से वर्षे में मिलते हैं, और पुरुषार्थ रूपी वो शिव का धनुष लेकर आती है, जिस धनुष को रावण हिलाए भी नहीं सका, जिस धनुष को पुरुषार्थ रूपी धनुष कहो, पुरुषार्थ रूपी चाप कहो, पुरुषार्थ रूपी जहाज कहो,